हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम्म तो आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें से करीबन करीबन लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है सीबीएसई बोर्ड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस। तो हम लोग जानते हैं लाइव प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग यही जानेंगे लाइव प्रोसेस होता क्या है। लाइव प्रोसेस वो होता है जिस भी प्रोसेस के चलते हम अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए सक्षम बनाते हैं, उसको ही कहते हैं लाइव प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम भोजन करेंगे तभी तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, राइट, मिलेगा ना। ओके, जो रिस्पायरेशन हो गया, यानी कि जब हम सांस लेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। जब तक हम सांस नहीं लेंगे तो अपने फूड पार्टिकल्स को तोड़ेंगे कैसे। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं एक से। सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो सारे बॉडी पार्ट्स में कैसे न्यूट्रिशन पहुंचेंगे। ये सारे इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर पर। और रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं होगा हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन में, देन हमारे जो स्पीसीज हैं वो कुछ समय बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग चाहते नहीं हैं। इसके लिए हम लोग को सारे जो एसेंशियल प्रोसेसेस हैं उनको अपने अंदर ढालना पड़ता है इस धरती पर सरवाइव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है जब हम लोग फूड पार्टिकल्स हम लोग अपने लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं अपने यूजफुल मिनरल्स में, जैसे फैट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसमें हम लोग करते हैं, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन में है वो 5 प्रोसेस में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ओके, तो हम लोग समझते हैं ये होते क्या हैं। ओके, ये होते क्या हैं हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। जो इंजेशन होता है उसका मतलब जो हम लोग फूड लेते हैं अपने मुंह में खाते हैं उन्हीं को कहते हैं इंजेशन। जैसे कि कोई फूड पार्टिकल हो गया, हम अपने मुंह में लिए, उसे हो गया इंजेशन। और मुंह में से ही अब वो जाने लगता है पेट में। ओके, तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा डाइजेशन मुंह में से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो ये डाइजेशन भी होने लगता है बाय द एंजाइम्स। ओके, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किसके चलते, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके चलते एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड मिनरल्स हो गए हैं उन्हें बॉडी में पहुँचाने का कार्य इसका होता है। ये पूरे बॉडी में पहुँचाता है ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट। ओके, देन आ गया इजेशन। अब खाना तो पच गया, खाना हम लोग खा भी लिए, ले भी लिए, तो क्या हो गया, अब हमें वो जो वेस्ट मटेरियल बचा है हमारे शरीर में उसे बाहर कैसे निकाले, तो उसके लिए प्रोसेस होता है इजेशन। ओके, आपको सारे प्रोसेस समझ में आ गए, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितने पार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट हो गया माउथ कैविटी। ओके, सबसे पहला यही हो गया माउथ कैविटी। जब हम लोग भोजन लेते हैं तो वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज होता है। उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के स्टार्च में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से आता है ऑसियोफेगस। ये रहा ऑसियोफेगस। इसे हम लोग सिंपल नाम में फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, देन हम जो फूड पार्टिकल मूव करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैं बता दूं क्या होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब होता है, जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, contraction and expansion
ऑफ वॉल ऑफ ओसियोफेगस। ओके, जो ओसियोफेगस के वॉल हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन को ही कहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को ही कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ताकि खाना अंदर जा सके पेट में, वरना खाना अंदर नहीं जा पाएगा। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है फूड को अंदर लाने के लिए, पेट तक जाने के लिए। ठीक है, देन हम लोग आते हैं स्टमक पार्ट में। जो स्टमक होता है ना, वो उनके तीन गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, HCl हो गया, म्यूकस हो गया एंड पेप्सिन। ओके, तो हम लोग जानते हैं पेप्सिन का HCl का काम क्या होता है। HCl जो होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि जो पेप्सिन है वो अपना काम आसानी से कर सके। पेप्सिन का कार्य होता है कि वो प्रोटीन को तोड़े और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दे। किसमें? अमीनो एसिड में। ओके, एंड म्यूकस क्या होता है आप ये जान लीजिए। ओके, म्यूकस ये होता है कि हमारे जो HCl होता है वो आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक एसिड है, जो हमारे पेट में पल रहा है, वो हमेशा सीक्रेट होता ही रहता है हमारे पेट में। तो उससे बचने के लिए हमारी गॉड गिफ्टेड है ये, हमारे पेट में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस, और वो हमें प्रोटेक्ट करती है HCl के सिक्रेशन से। अगर वो नहीं रहेगी तो हमारे पेट में क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। ओके, देन अब ये हो गया तो यहाँ का पार्ट। अब आते हैं पैंक्रियाज में। जो पैंक्रियाज यहाँ पे देखिए, यहाँ पेट के पीछे छिपा हुआ है। तो पैंक्रियाज होता है, उसके पास भी 3 एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज, सैकराइडेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ओके, जो ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसे तोड़ता है। ओके, तोड़ के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो होता है C6H12O6। ओके, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके ना, देन ये जो प्रोटीएज होता है वो प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड जो सैकराइडेज होता है वो फैट को तोड़ के फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देन अब होता ये है, जो बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर में सीक्रेट होता है, जो कि लिवर में होता है। जो बाइल जूस है वो एक जूस सीक्रेट करता है जो एल्कलीन होता है, मीन्स वो बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम का मतलब होता है वो मीन्स एसिड बेस, आप जानते हैं ना, तो वो बेसिक होता है। अब आप जानते हैं कि HCl एसिडिक है और वो बेसिक है बाइल। देन जो फूड पार्टिकल जो आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो तो एसिडिक होगा और बेसिक होगा। ठीक है, तो ये होता ये है कि दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल बच जाता है HCl के प्रभाव से। ठीक है, तो जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, तो ये इसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। और ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स से, कैपिलरीज से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमने अभी तोड़ा है, इसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया है, ये सारे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये एसिमिलेट होने लगता है, यानी कि पूरे शरीर को ट्रांसफ़र होने लगता है, पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू। जब ये ट्रांसफ़र होने लगता है तो अब तो वो ट्रांसफ़र हो गया। अब आइए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ऐसे आता है,
देन यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत मोटा होता है, मीन्स उसका ल्यूमन मोटा होता है, लेकिन वो असल में वो शॉर्ट होता है, लेकिन ल्यूमन उसका मोटा होता है। तो भोजन इसमें आता है जो वाटरी सबस्टांस हो गए हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आके यहाँ पे रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्चार्जेंस की तो यहाँ से ये निकल जाता है। ओके, तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूँगा मैं। ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। ओके, एंड देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से जाना, ठीक है। अब हम लोगों को न्यूट्रिशन तो ख़त्म हो गया, सॉरी न्यूट्रिशन तो ख़त्म हो गया, अभी ट्रांसपोर्टेशन बचा है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ओके, एंड मेटाबॉलिज्म, दैट इज ऑल्सो न्यूट्रिशन, ऑल्सो कम अंडर द न्यूट्रिशन। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे और यहीं तक पढ़ेंगे। आगे आपके वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन हम कवर कर लेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ता, मीन्स वो फ्री है, आप कर सकते हैं उसे। आप कम से कम सब्सक्राइब या लाइक करने में कंजूसी तो मत कीजिए। धन्यवाद।